ये मोदी तेरी कब्र खुदेगी वाले जो नए निकल कर आए हैं, ये कोई गिरफ्तार हुआ इनमें से? किसी पर कुछ कार्रवाई हुई है, कुछ एक्शन हुआ है अभी तक? देखिए, सबसे पहले ऐसी बात है अमन भाई कि सुंदरबन में भी उत्पाती बानर आ जाते हैं, तो उत्पाती बानर जब आते हैं तो उन पर कार्रवाई तो होती है, इसलिए कार्रवाई तो इन पे होगी ही। अभी जेएनयू के आग्रह पे दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, अपने प्रोसेस के तहत चल रहे हैं। और सिर्फ यही कार्रवाई नहीं होगी, हम तो उम्मीद करते हैं जेएनयू प्रशासन से कि एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई भी करे, वीडियो वेरीफाई करे। अगर कोई, जैसा कि अभी ऑलरेडी कवर फायर गैंग शुरू कर चुका है दिन से कि डॉक्टर्ड वीडियो हो सकता है, तो ये फर्जी एआई के द्वारा जनरेटेड हो सकता है, तो वेरिफिकेशन कर ले एक बार, ताकि ये सब भी आर्ग्यूमेंट्स थोड़ा हवा में उड़ जाएं। और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं जेएनयू प्रशासन से कि एडमिनिस्ट्रेटिवली प्यूनिटिव एक्शन लेगा, इन लोग को रेस्ट्रिकेट करें। ये लोग स्टूडेंट कहलाने के लायक नहीं है। आप 2016 की भी बात बता रहे थे कि 16 में कार्रवाई नहीं हुई। आपको याद दिला दो अमन भाई, 2016 में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने प्रोसिक्यूशन की परमिशन ही नहीं दी 2021 तक। और आज जो केस फाइल्ड है, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर चुकी है, ऑलरेडी इसमें ट्रायल चल रहा है। अब हमारे जुडिशियल प्रोसेस में बीएनएस आने के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2016 में भी कार्रवाई होगी, जब भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह का नारा लगा। 2016 वालों 2010 में 2000 अजय भाई मैं कह रहा हूं इनसे, मैं फिर वही बोलूंगा, इनसे उम्मीद नहीं है। ये मैं उमर खालिद से उम्मीद नहीं लगा कर बैठा, शर्जील इमाम या इस टुकड़े टुकड़े ब्रिगेड से मुझे उम्मीद नहीं है। उम्मीद आप लोगों से है, इसलिए आपसे सवाल है। 16 वाले मामले में एक को भी सजा नहीं हुई, किसी को कोई सजा नहीं होती। क्या मेरा सवाल गलत है कि अगर 16 पर सजा होती तो फिर 26 में किसी की हिम्मत नहीं होती? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन 16 में सजा क्यों नहीं, वो तो जानने का आपके दर्शकों को हक है ना। क्यों नहीं हुई? 16 में जब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर फाइल की, प्रोसिक्यूशन की अनुमति स्टेट गवर्नमेंट देती है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने प्रोसिक्यूशन की अनुमति ही नहीं दी थी। ये 2021 तक अनुमति नहीं दी थी। अब कहां है? 2021 तक कन्हैया कुमार के शील्ड बन के बैठे रहे अरविंद केजरीवाल, लगातार सबको चिल्लाते रहे, उन्होंने नहीं दी अनुमति। यही तो मैं कहता हूं कि दिस इज सॉफ्ट कवर एंड हार्ड कवर दोनों ये एक साथ फायर करते हैं ये लोग। परमिशन तो 20 में दी गई, 20-21 में परमिशन दी गई, सैंक्शन दिया गया था। 20-21 सैंक्शन 20-21 में, 16 का केस, परमिशन मिला 20-21 में, और अब 21 से लेकर ट्रायल चल रहा है। दिल्ली पुलिस ऑलरेडी फाइल कर चुकी है, कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। संजीव झा, आज भी कल सजा होगी, ये हमारा जुडिशियल प्रोसेस है। मैं एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा सर, मुस्कुराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही नेशनल सिक्योरिटी का मसला है संजीव भाई। ये लोग देश के टुकड़े टुकड़े करना चाह रहे हैं। ये शर्जील इमाम, उमर खालिद, इनका सबका प्लान था। इन्होंने गंभीरता से सवाल पूछा अजय आलोक ने, मुस्कुराने की, ये सीरियस इशू है सर। संजीव भाई गंभीर आदमी है आप। वो इसलिए देखिए, वो इसलिए कि आपने बिल्कुल जायज़ सवाल पूछा, और जब सवाल पूछा तो आलोक जी फंस गए। देखिए, हमेशा ये लोग दोषारोपण दूसरों पे करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 2016 में जो नकाब लगा के नारे लगा रहे थे, उसमें से कितने लोग पकड़े गए आज तक? उनकी फांसी हो गई होगी, क्योंकि देश को नहीं पता है। अमन भाई, आपको भी नहीं पता होगा। अगर अजय आलोक जी को पता है तो बताइए कि जितने नकाब लगा के नारे लगा रहे थे उस समय में, वो कौन लोग थे और कहाँ गायब हो गए? और अगर हमारी इंटेलिजेंस, अगर हमारी सिक्योरिटी और अगर हमारी जांच, अरे भाई, आपने ऐसे प्रोसिक्यूशन की अनुमति तो ये क्यों तो नहीं होगा। अब मुझे बोलने दीजिए ना अजय जी, मैंने बीच में नहीं बोला ना, मुझे बोलने दीजिए। तो अगर अमन भाई उस समय में उनको अगर कड़ी से कड़ी सजा होती, फांसी हो जाना चाहिए था उनको, लेकिन वो तो बच निकले। लेकिन संजीव भाई, और आप जिस प्रोसिक्यूशन की बात कर रहे हैं, एक मिनट रुकेंगे आप, एक मिनट रुकेंगे। संजय सिंह आपसे बड़े, संजय सिंह तो बचा रहे थे, वो तो कह रहे थे डॉक्टर्ड वीडियो है। संजय सिंह ताहिर हुसैन को भी बचा रहे थे। आप भी आता हूं। आप अब कह रहे हैं, एक मिनट, आप अब कह रहे हैं कि सख्त सजा होनी चाहिए। एक मिनट, एक एक करके, सख्त सजा होनी चाहिए। आप तो सब बचा रहे थे उन लोगों को। दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। कन्हैया नारा नहीं लगाया, वो वीडियो डॉक्टर थी, यह मैं कोर्ट ने कहा, मैं थोड़े कह रहा हूं, वो तो कोर्ट कह रहा है। लेकिन जिसने नारे लगाए वो कहां है? वो नकाब पोस्ट लोग कहां गायब हो गए? कौन लोग थे? क्यों नहीं सजा हुई इनकी? जेएनयू में आकर के, दिल्ली में आकर के नारे लगा करके गायब हो गए, हम पकड़ नहीं पाए आज तक। कोई कार्रवाई नहीं, या हुई तो मुझे पता नहीं है। जिसको पकड़ रहे थे, जिस पर कार्रवाई कर रहे थे संजीव भाई, उसको तो आप लोग ही बचा रहे थे। ताहिर हुसैन, आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद। भाई अमन भाई, अब जेएनयू के मुद्दे से कौन फंसा? देखिए, जो प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगे, मैं भी आहत हूं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। अगर इस तरह के जो नारे लगाए, उस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन अभी ये क्या कह रहे हैं
कि वीडियो की जांच होगी, फिर एक मिनट, बड़ी खबर आ रही है, एफआईआर दर्ज हो गई जिसका भी अजय आलोक ने भी जिक्र किया है। नारेबाजी करने वाले छात्रों पर कार्रवाई होगी, ये जेएनयू की तरफ से कहा गया और एफआईआर दर्ज हो गई है। यूनिवर्सिटी में नफरत फैलाने की इजाजत नहीं, जेएनयू की तरफ से ऑफिशियल रिएक्शन अभी अभी आया जिसका जिक्र भी अजय आलोक ने भी किया और अब एफआईआर दर्ज हो गई है और छात्रों को निकाला जाएगा यूनिवर्सिटी से, निष्कासित करने की कार्रवाई होगी। यह भी कहा गया निष्कासित करने की कार्रवाई होगी, छात्रों को निकाला जाएगा। इसमें लिखा गया है द जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन हैज वाउड द स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन अगेंस्ट स्टूडेंट्स फाउंड रेजिंग ऑब्जेक्शनेबल स्लोगन्स अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर। An FIR has already been launched in this matter. FIR हो चुकी है और freedom of speech and expression is a fundamental right. But any form of violence, unlawful conduct or anti-national activity will not be tolerated any under circumstances. JNU students involved in this incident will also face disciplinary measures including immediate suspension. ये बड़ी खबर है, तुरंत सस्पेंड किया जाएगा, सस्पेंशन होगा, एक्सपल्जन एंड परमानेंट डिबार्टमेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। एक बड़ी खबर है, ये अभी अभी मुझे मिली है, जेएनयू ऑफिशियल की तरफ से बताया गया और ये संभवतः पहली बार बहुत सख्त फैसला है। तुरंत उनको यूनिवर्सिटी से निकाला जाएगा, सस्पेंशन होगा और परमानेंट डिबार्टमेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। अजय आलोक फायर आएगा, अजय आलोक अब कवर फायर आएगा। ये छात्रों का दमन कर रही है मोदी सरकार, ये छात्रों की आवाज दबा रही है मोदी सरकार। अभी आएगा, देखिएगा 2 मिनट के अंदर आएगा। किसकी तरफ से इस आएगा? देश में कोई अगर मोदी सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसको निकाल दिया जाएगा, उसको ये कर दिया जाएगा, उसका राष्ट्र भूल जाएंगे, प्रधानमंत्री भूल जाएंगे। अभी तो इनके भी प्रधानमंत्री थे ना। एक सवाल पूछा था छोटा सा ना कि क्यों 5 साल फाइल दबा के रखी, प्रोसिक्यूशन की परमिशन क्यों नहीं दी? संजीव झा नहीं बोल पाए। जवाब दे रहा हूं, ये स्टूडेंट हैं, 2010 में दंतेवाड़ा में हमारे 100 जवान शहीद हो गए, ये खुशी मना रहे थे। ये स्टूडेंट हैं। 2013 में सिमिलर घटना की, स्वामी विवेकानंद को गाली दिया, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये स्टूडेंट हैं। ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट बिल्कुल चाइनीज रेडिकल्स लोग का, जिनको सोरोस से लेके सबकी फंडिंग होती है, जिनके समर्थन में राहुल गांधी से लेके सीताराम येचुरी से लेके अरविंद केजरीवाल जैसे लोग आके खड़े हो जाते हैं, ये स्टूडेंट हैं। ये बेसिकली नियो लेफ्टिस्ट मूवमेंट जो देश में चला रहे हैं 30% लोग, जो जिस जेएनयू में कहा जाता हो चिकन नेक को काट के इसको अलग कर देंगे, और उसके समर्थन में ही खड़े हो रहे हैं। आज मनोज झा उसके समर्थन में बयान दे रहे हैं कि मुझे बड़ा दुख हुआ, उसका बेल नहीं हुआ। जस्ट इमेजिन, आप मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि किस मानसिक दशा में है ये लोग। मुझे बताइए ना, देश रहेगा तभी राजनीति करिएगा ना। अजय आलोक, फिर इन लोगों को सजा कब होगी, कैसे होगी, क्या होगी? 16 वाले मामले में चलिए आप कह रहे हैं परमिशन नहीं, 20-21 से लेकर 25 ये ट्रायल तक नहीं शुरू हुआ, ये कहा जा रहा है 5 साल। अब वो बेल वो अलग वो टॉपिक है, लेकिन सजा कब होगी? अब ये जो पकड़ कर आए इन पर एफआईआर, अब ये अभी अंदर जाएंगे नहीं जाएंगे उसका नहीं पता, गिरफ्तार होंगे, इनको सजा होगी तो डर होगा ना। अजय भाई बुरा मत मानिए, इनका भरोसा होता है, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी हो जाती है, कोई इनको हाथ नहीं लगा पाएगा इनको, और इनको टिकट मिल जाता है, फिर पार्टियों से टिकट मिल जाता है। अच्छा, पिछले 10-11 वर्षों में अच्छे लोग का भरोसा टूट चुका है, इंक्लूडिंग द फर्स्ट गांधी फैमिली, कि उनको कोई कुछ नहीं कर सकता है। सामने बैठे हुए संजीव जी, इनका ही भरोसा टूट चुका है, जबकि केजरीवाल जेल में थे। तो भरोसा तो सबका हमने तोड़ दिया है, इनका ही भरोसा तोड़ेंगे। और अब बीएनएस आ चुका है, 3 साल के अंदर केस का निपटारा होना ही है, जजमेंट देना ही है, इसलिए सजा तो होके रहेगी।